जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ये सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर दो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा पल पाओगे। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है।
जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आपकी क्या सुना? क्या सिखलाया जाता है? मर गए? कौन कौन मर गए? हंस बनोगे तभी तब मरोगे। एक के साथ दूसरी बात जुड़ी हुई। डायरी में लिखने का फायदा, ये लिखने की बात तो है नहीं, है तो अंदर आत्मा को पढ़ाने की और समझाने की। ये स्कूल है ही जीते जी मरने का। एडमिशन लिया ही हमने इसलिए कि हमें मरना है। मर 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 मरना ही। अरे हंस कैसे बनोगे? हंस कैसे बनोगे? तो फिर भाई कौन से गहरे सोच में बैठे हो? बड़ी कड़ी पढ़ाई है नहीं? परम नाम से आता है, इतनी कड़ी पढ़ाई पढ़ाता है। 63 जन्म के जड़ संस्कार, बुरे संस्कार, कमी कमजोरियां, उनको निकाले बिना तो क्या, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है दुनिया में। कबीरदास जी ने 500 वर्ष पहले कह दिया था, आप मुए तो मर गई दुनिया, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। तो स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? एक भी नहीं। खाली स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा। ये बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? फिक्र वाले कौन कौन बैठे हैं? कोई फिक्र है कि खाया पिया सोया मौज मस्ती? इस क्लास में तो मुझे एक भी नहीं दिखता जिसको कोई फिक्रात होता है। हाँ, फिक्र वाले तो बहुत बैठे हैं। कोई बिजनेस की फिक्र लेके बैठा है, कोई दुकानदारी की, कोई घर की, कोई बच्चों की, कोई किसकी। जो फिक्र बाबा चाहता है वो फिक्र अभी लगी नहीं है। बाबा कहते हैं, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना ही है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की आदत हो जाती है। वह सर्विस के बिना रह ही नहीं सकते। जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी उनको। खुद को कैसे बनाए हम?
ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह अब साकार में है और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं ना। तुम्हारे लिए सब कहते हैं ये भाई बहन बनाती है। बच्चों को बाबा ने समझाया, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो। ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है ना। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन तो जरूर चाहिए। ये समझाना है बेसमझों। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, ये फलाना है, परंतु उसे जानता तो कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वो कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, ये कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सबको पता है। अगर बायोग्राफी को कोई नहीं जानते तो वह क्या काम के। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते नहीं। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो सब जानते हैं ना। कोई मिनिस्टर बनते हैं, MP MLA बनते हैं, सारे शहर में उनके नाम की चर्चा शुरू हो जाती है। उस पार्टी को हमने सपोर्ट करना है। किसके आधार पर? उसकी जीवन कहानी को हम जानते हैं और समझते हैं इससे हमको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या क्या फायदा होने वाला है। बिना फायदे वाले को कौन चुनता है? तो पहले क्या करेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, इससे फायदा क्या क्या होगा, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बायोग्राफी क्या है। बाबा कहते देवी देवताओं को पूछते रहते लेकिन पता ही नहीं है कि उनकी बायोग्राफी क्या है, बैकग्राउंड क्या थी उनकी, कैसे ये देवी देवता बने। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो सब जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। आजकल के बच्चों से पूछो महात्मा गांधी कौन थे, बताएंगे? विवेकानंद जी कौन थे, पूछो उनकी जीवन कहानी जाके। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते हैं वो तो ठिक्कर भीतर में है, कण कण में है। ये कोई जीवन कहानी ठहरी? कितनी हिंदू संस्कृति के अंदर गिरावट आ गई है। बच्चे के रूप में तुम गणेश जी को अपने घर में ले आते हो, रिद्धिदाता सिद्धिदाता समझते हो। जो देने वाला है उसको भी तुम नहीं छोड़ते, उसको भी डुबो देते हो और खुशी खुशी ढोल बजा बजा के डुबोते हो।
तुमको कोई डुबोगे तो पता नहीं, मैं तो सोचती वो है कौन जिसने ये रिवाज बनाया। जरूर वो कोई अपने जीवन में बहुत दुखी होगा, शांत होगा, परेशान होगा। कूट कूट के मार दो साले को, कर दो इसको ऐसे खत्म। उसने ही बनाया होगा ये रिवाज। ऐसे कैसे रिवाज है जिन देवी देवताओं की तुम स्थापना करते हो, बुलाते हो, प्यार से आह्वान करते हो ढोल नगारे के साथ में, और फिर ढोल नगारे के साथ उनको डुबो देते हो। पैरों से भी कूदते हैं, कोई धक्का देते हैं ऐसे। देखना आज के बाद कल नदियों के किनारे, सड़कों पे इधर उधर पड़े हुए मिलेंगे बेचारे। इतनी बेकदरी, इतनी बेकदरी। क्या वो तुम्हें सुख देंगे? उनके नाम पर तुम इतना सब कुछ कमा रहे हो, खा रहे हो, तुम्हें देंगे? नहीं देंगे। इसलिए मनुष्य पुण्य के बदले अनजाने में पाप करते रहते हैं। चाहे स्कूल ही है, मिट्टी का ही है, वाइब्रेशन तो होते हैं। हर चीज में वाइब्रेशंस होते हैं। सारी सृष्टि पर खेल ही वाइब्रेशंस का है। पत्थर भगवान नहीं है, लेकिन पत्थर में वाइब्रेशन भगवान है। जाकी रही भावना जैसी जिन देखी थे ना, मूरत ऐसी। ऐसी थोड़ी किसी ने कहावत कही। बाबा कहते ये कोई अकल की बात ठहरी। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना भिखारी। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है और एडॉप्टेड है। हम मुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन ठहरे। तुम समझते हो ना कि हम सब हैं शिव बाबा की संतान, आत्मा, भाई भाई। ये भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो हम सभी आत्माओं का बाप तो एक बेहद का परम पिता, परम आत्मा। उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते। वो है निराकार आत्माओं का बाप, और फिर साकार में सभी का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते। झाड़ बढ़ता रहता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है ना। शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है, ये फलाना है। आत्मा को तो देखते नहीं है ना। आत्माएं सब शांति धाम में रहती है, वहां से आती है पार चुप जाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से नई आत्माएं आती रहती। बाबा समझाते तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता फिरता है, इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, तुम ही जानते।
देवताएं तो नहीं जानते हैं ना, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते। मनुष्य को देवता बनाने वाला तो एक निराकार परमपिता परम आत्मा बेहद का बाप ही है। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए। मनुष्य को कभी ये समझा न सके, परंतु तुमको बाबा ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ भी नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हो, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में भी बैठा कैसे सकते हो। इसको इंद्र सभा भी कहा जाता है। इंद्र कोई पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तो तुमको बनना है ना। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे बहुत शोभायमान होते, तो कहते हैं ना ये तो जैसे परी है। पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तो तुम बनते हो परियां और परिजाते। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परी और परिजादा बनते हो, अर्थात स्वर्ग के देवी और देवता बन जाते। तुम जानते हो ना हम अभी क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बेहद का बाबा है, सदा खूबसूरत ऑलवेज, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते। अब तुमको गोरा कौन बनावे, तो फिर बाबा को ही बनाना पड़ता। सृष्टि का चक्र तो फिरना है ना। अब तुमको गोरा बनना। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक बेहद का बाप ही है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वो कोई लौकिक बाप की महिमा थोड़ी ही गाई जाती। बेहद के बाप की महिमा ही अपरम अपार। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना। क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं बाबू? क्या बन रहे हो? क्या बन रहे हो? ऐसे देवी देवताओं वाले लक्षण आ रहे हैं। देवी देवता बन रहे हो? कौन कौन बन रहे हैं? हर बात में संशय बुद्धि, हर बात में संशय बुद्धि। और ये नहीं पता संशय बुद्धि का क्या होना है। विनाश काले संशय बुद्धि विनिश्चन्ति। तो यहाँ विनाश को प्राप्त करने थोड़ी आ रहे हो, हर बात में संशय उठा लेते हो। चलो बाबा के पास चेक करो। शांति शांति।
से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा सच्चाई की दुनिया को दिख सुनहरा जमाना है सच्चाई की दुनिया को दिख सुनहरा जमाना है देखो फिर से बनाने उसे पढ़ना रब को आना है देखो फिर से बनाने उसे पढ़ता रब को आना है सच्चाई की दुनिया को दिख सुनहरा जमाना है ना होती है दहशत वहाँ ना करता कोई फरियाद जिंदगी में सबके अमन सब होते वहाँ देखो गाते परिंदे वहाँ देखो गाते परिंदे वहाँ खुशियों भरा जमाना है सच्चाई की दुनिया को दिख सुनहरा जमाना
सुनहरा जमाना है, सच्चाई की दुनिया हो। अल्लाह का बगीचा है वो, खुशबू अनोखी बहार, पाक होती पाक रूहें, आग ज़मीन आसमान, जन्नत के फरिश्तों का, जन्नत के फरिश्तों का वो तो आशियाना है, सच्चाई की दुनिया हो, एक सुनहरा जमाना है, सच्चाई की दुनिया हो, एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे, बरसात को आना है, सच्चाई की दुनिया हो, एक सुनहरा जमाना है, सच्चाई की दुनिया हो। बाबा कह रहे थे, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे, जो सदा बाबा के बच्चे प्योर होंगे, सच्चे होंगे, साफ स्वच्छ निर्मल, तन भी मन भी व्यवहार भी बिल्कुल प्योरिटी होगी, जिसके अंदर प्योर खूबसूरत। अब ऐसा बनावे कौन? तो बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। बेहद के बाप की महिमा तो बेहद की है, उनको सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो नंबर बार पुरुषार्थ। पढ़ाई में सब एक रस तो नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क होता है। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। ब्राह्मण तो जरूर बनना है, फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। जो पढ़ाई में अच्छे सबसे अच्छा होगा उसकी निशानी वो दूसरे को पढ़ाए बिना रह नहीं सकता, जरूर पढ़ाएंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर के पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी। यहाँ ये है मनुष्यों की दुनिया, वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में तो रात और दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में मनुष्य।
सब भगत ही भगत है, पुजारी है। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का कोई नाम निशान नहीं होता। क्या सुना? सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का कोई नाम निशान नहीं। तो अगर अभी तक भी भक्ति करते हो तो संस्कार भक्ति के छूटे नहीं है, तो वो आत्माएं सतयुग में जाएंगे। फैसला करो। भक्ति के संस्कार अगर अभी तक है, छूटे नहीं है, दो नाव में पैर रख के चल रहे हैं, तो वो आत्माएं सतयुग में जाएंगी। भक्ति आत्मा जाएंगी। जो कहते जाएंगी वो हाथ उठाओ, जो कहते नहीं जाएंगी वो हाथ उठाओ। दो जग में दोनों गए माया, मिली न राम। बाबा कहते वहां तो सब देवता होते, मनुष्य होते हैं भगत, मनुष्य ही फिर देवता बनते। वो है दैवी दुनिया, उसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़ा ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में चली गई। ऐसे फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका ही डूबने वाली है, सारी दुनिया ही बेहद की लंका है। फिर भी समझे ना कोई मनुष्य तो क्या करेंगे। इस वर्ष आप देखो आधे से ज्यादा भारत पानी में डूबा होगा। शुरुआत हुई है ना अभी। हमारे लिए शिव बाबा बैठा तो नहीं रहेगा इन धरती पर। ये पांचों तत्व भगवान के आज्ञाकारी हैं। एक इशारा मिलने की देर। बाबा ने कहा प्रकृति और समय बच्चों के पास चक्कर लगाकर आते, तुम तैयार हुए हो कि नहीं हुए हो? तुम इंतजार थोड़ी करती रहेगी, तुम तैयार नहीं होंगे। पांचों तत्वों को ये प्रकृति सबसे ज्यादा विनाश की प्रक्रिया में, सृष्टि के परिवर्तन में सबसे ज्यादा रोल है इस प्रकृति का, पांचों तत्वों का। और अगर हमने अभी से इन प्रकृति के पांचों तत्वों को योगदान नहीं दिया, प्यार नहीं किया, इसकी संभाल नहीं की, तो ये पांचों तत्व क्या करेंगे? बदला लेंगे हमसे। बाबा कहते ये सारी दुनिया ही बेहद की लंका है, सारी डूबने वाली है। ये सब डूब जाएंगे, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई थोड़े डूबता है। कितना था धन था। बाबा ने समझाया है, एक ही सोमनाथ के मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी तो अंश भी नहीं है पत्थर का बनाया हुआ, लाल पत्थर का। अभी तो सोने का वहाँ अंश भी नहीं है, डायमंड का अंश भी नहीं है। जैसे आम मंदिर होते हैं ऐसे ही मंदिर बना के रखा है। किस किसने देखा है सोमनाथ का मंदिर? किस किसने देखना है? देखना है, पक्का देखना है। किस किसने देखना है? तो देखना है। ये आपकी ग्राफ ज्यादा है, देखो बना लो। नीति तो जाती नहीं, नीता तो जाती नहीं। ने देखा? नहीं देखा। जो गुजरात में है ना, नहीं वहाँ वाला देखा है, जो आगरा में है। आगरा में? आगरा में जो म्यूजियम है उसको देखा है। नहीं जाती, मना करती।
वहाँ पे जो सोमनाथ का जो मंदिर है 5-6 किलोमीटर पहले तो तुम्हें उतार देंगे। पैदल कौन कौन चलेगा 5-6 किलोमीटर? खसक गए आधे खसक गए। अच्छा, 5-6 किलोमीटर के बाद उस रास्ते में जो 5-6 किलोमीटर पैदल चलोगे ना, उसमें वहाँ मछलियों का व्यापार होता है। कपड़ों की तरह हैं? जैसे कपड़े नहीं सुखाते जैसे कपड़े सूखते हैं ऐसे मछलियाँ वहाँ सूखती है किनारे किनारे, क्योंकि समुद्र है ना वहाँ पे, तो इसलिए फिर वो उसकी स्मेल आती बहुत बुरी। 5 किलोमीटर तक आपको उसकी स्मेल लेते हुए फिर जाना है उस मंदिर में। कौन कौन जाएंगे? खसक गए सारे, खसक गए सारे। तो लोग जाते ही तो होंगे वैसे। बहुत भीड़ होती है, जाते जाते क्यों नहीं जाते? दुनिया है, तीर्थ स्थान है। वो मंदिर है, एक पुराना है एक नया है। हाँ, पास ही पास है ना, कोई दूर थोड़ी है, साथ 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 ही साथ बस में गए पैदल तो करते है। बस में लेंगे तो क्या आप चलो मंदिर तक तो नहीं लेके जाते बस में, है? काफी दूर तक चले अब समय के साथ बदलता जाता है, क्या पता नहीं रिक्शा चालू कर दी हो। चेंज हो गया भाई, जरूर हो गया। अब हो गया हो तो जैसे वैष्णो देवी में हो हाँ, गया। जैसे कुछ नहीं कह सकते। आप कितनी पुरानी बात कर रहे हो आप? मैं हो गए होंगे 10-12 साल तो ज्यादा ही ज़्यादा ही हो गए। मोदी ने कर दिया वो चेंज, बहुत कुछ हाँ, नहीं हो सकता है, आजकल सब इम्प्रूवमेंट हो रही है। चलो, साथ में होंगे। हैं? हम साथ में गए, 8 में गए थे। बाबा कहते, बाबा ने समझाया एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ भी नहीं रहा वहाँ, कितना था धन था। हाँ, वहाँ देखने वाला जो है ना, बाबा का जो अपना घर है वो देखने वाला है। 3 मंजिल का बना हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में म्यूजियम है, फर्स्ट फ्लोर पर सूक्ष्म बतन है, 3rd फ्लोर पे सारा कोई शो वगैरह है, सब कुछ दिखा है। और बाहर से देखेंगे तो पूरा शिवलिंग दिखाई देगा, बिल्डिंग नहीं दिखाई देती। शिवलिंग की शेप में बिल्डिंग बनी हुई है। अकोमोडेशन वगैरह वो साथ की बिल्डिंग अलग से बनी हुई। बाबा कहते अभी देखो कुछ भी नहीं रहा, भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है, अभी स्वर्ग कहेंगे क्या? अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन है, नर्क कौन बनाते, ये भी अभी तुम जान गए। रावण राज्य कितना समय चलता वो भी बताया। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते। राम राज्य में तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं, अभी तुम पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई और किसकी बुद्धि में नहीं होती है, वो तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाबा कहते हम तुमको लायक बनाते हैं, तुम फिर न लायक बन जाते हो। न लायक क्यों कहते? क्योंकि तुम पतित बन जाते। देवताओं की लायकी की महिमा और अपनी ना लायकी की महिमा गाते हो। बाबा समझाते जब तुम पूज्य थे, नई दुनिया थी, बहुत मनुष्य तोड़े थे, सारे विश्व के तुम मालिक थे, अभी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना, वो कहते ये घर पिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने लग पड़ते हैं, समझते हैं ये नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। अर्थ समझते हैं ना, भाई बहन बिगड़ पवित्रता आएगी कहाँ से? सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाबा आते ही मगध देश में जो बहुत गिरा हुआ पतित है, खान पान भी देखो कितना गंदा। बाबा कहते मैं तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। ये 84 जन्म लेते हैं ना, लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक ही बताएंगे ना, तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है। जितना तुम अच्छी रीति समझते जाएंगे, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे।
अभी ये छोटा सा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते रहते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं है। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती है, यहाँ तूफान लगते गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का कोई तूफान नहीं होता, यहाँ तो बैठे बैठे ही मर पड़ते हैं। फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वो भी हैरान करती रहती है। सतयुग में ये नहीं होगा, दूसरे कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं थी। रावण राज्य और राम राज्य को कोई समझते नहीं है, बल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती है। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास हो जाती। हंस बनते बनते हंस बदल कर बगुला बन जाते। फिर भी बाबा तो रहम दिल है, समझाते रहते हैं। कोई फिर समझाने से चढ़ जाते, स्थिर हो जाते हैं। उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तुम वो महावीर महावीरनिया नंबरवार तो है ही, सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है। आदि देव को भी महावीर कहते हैं। जिससे ही हम महावीर पैदा होते हैं, ये विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण में है 5 विकार, ये बड़ी समझने की बातें। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे है जिनका ताला खुलता है, उनकी निशानी। किस किस का ताला खुला हुआ है? जो कहते हैं हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, वो हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। बेचारे सोच में पड़ गए, खुला है कि बंद है। ताला खुला भी नहीं तो भी बैठ गए यहाँ आगे बाबा के। सारी बात में फेल 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 फेल। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि का ताला खुलता है वो जाके सर्विस करते हैं, वो घर में नहीं बैठते, वो सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं जाकर सर्विस करो, जो गटर में गिरे पड़े उनको निकालो उसमें से जाके। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में जाके गिर जाओ उनके साथ, तुम बाहर निकल, औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनको, उनकी क्या महिमा होगी? रावण को कहा जाता है असुर बाप, कहते तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक्टर का पोजीशन अलग अलग है। सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ बच्चों को समझाते हैं। तो बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होती है। ये है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम स्टूडेंट गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 तो यही है ना। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। उनको सर्विस बिगड़ कभी सुख आएगा ही नहीं। तुम
बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत होते जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन्न माफिक सेवा में लगे रहेंगे। मनुष्य को देवता बनाने की जैसे आदत लग जाएगी। मौत के पहले सबको पास तो होना ही है ना। क्या इरादा है? मौत के पहले पास तो होना ही है ना। तो पास होने के लिए करना क्या पड़ेगा? पास होने के लिए करना क्या पड़ेगा? जिन्न बनना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी। पीछे तो लड़ाई लग जाएगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत आएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। लास्ट ऑफ फर्स्ट जाने के लिए महावीर वन पुरुषार्थ करना। लास्ट ऑफ फर्स्ट जाने के लिए महावीर वन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं। आया इधर से तूफान, आया उधर से, हिलना नहीं। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी। बाबा की मुरली तो रिवाइज कोर्स की मुरली। अभी तो ये समय भी खत्म हो गया, कोई सुनना ही नहीं चाहता तुम्हारा ज्ञान। तुम कह क्या रहे हो? बाईपास हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। बुद्धि रूपी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई, जीरो पे चली गई है, उनको नहीं समझ आ रहा तुम क्या समझाना चाह रहे हो। वो तो सिर्फ चाहते हैं हमारे सिर पे हाथ रखो, हमारे दुखड़े दूर करो, फिर आप भगवान हो। बस जितने भाई बहन आते हैं ना यहाँ, सब डिप्रेशन वाले, सब डिप्रेशन वाले। हाथ रखो, हमारा डिप्रेशन दूर करो। समय चला गया ज्ञान सुनने और सुनाने। फिर भी कोई संबंध संपर्क में है तो प्यार से उसकी परवरिश करके सुना सुना के गंगा के स्नान करा के डुबकी लगा के कल्याण कर दो तो भी ठीक है। ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परी ज्यादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है सो बोल देते। किसी ने अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता, आधा ही जमा होता, और जो गंभीर होते हैं उनका फुल जमा हो जाता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो। अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाए। 10 लोगों को जब तक गाया नहीं, बताया नहीं, तब तक रोटी हजम नहीं।
बाबा ने तो खत्म कर दिया सारा, जितनी कमाई थी उतनी खत्म। इसलिए चाहे तन की सेवा करो, चाहे मन की करो, चाहे धन की करो, चाहे जन की करो, लेकिन गंभीरता के साथ, साइलेंस के साथ, धीरज के साथ। यही बाबा की बहुत गुप्त पुरुष शांति, बहुत धीरज, बहुत शांति, बहुत स्नेह से, प्यार से सेवा। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सके। अगर पहले से आदत बनाई होगी, मैं आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बाबा बिंदी, तो बिंदु में ठहर सकेंगे। ठीक है ना? 3 बिंदु मत बिसरो। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे अपार दुखों की लिस्ट है ना, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रेस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म जो संकल्प रहता है, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निष्काम वृत्ति नहीं रहती। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट रहती है। कोई महिमा करते हैं और उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाता है, तो ये भी सूक्ष्म फल को स्वीकार करना हो जाता है। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें हमें सशक्त और शक्तिशाली बनने की सशक्त और शक्तिशाली बनने की नॉलेज दी। आपका तहे दिल से आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मावत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्रह्मावत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, निरोगी हों, निरोगी हों, मंगलकारी हों। मंगलकारी हों। आपने हमें जो सुख प्रदान किया, जो सुख प्रदान किया, जो सहयोग दिया, जो सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे द्वारा आपको कोई कष्ट पहुंचा हो आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा प्रार्थी है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना शुभ कामना है। श्रेष्ठ भावना शुभ कामना है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति।